हेलो बच्चों, तो आज हम आ गए हैं अपने द टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 एंड इट इज अ न्यूमेरिकल सीरीज। तो बच्चों आज हम कुछ एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे आपको, ठीक है। तो देखो बेटा, सुनो, लिसन। आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ऑन रजिस्टर्स, ठीक है। वी आर डूइंग न्यूमेरिकल्स, ओके। तो बच्चों आज मैं एक चीज सिखाता हूँ आपको कि सपोज करो कि ये एक रजिस्टर वायर है, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या है L, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A और इसकी रजिस्टिविटी है रो। बच्चों ये कोई वायर है जिसमें कि जिसकी लेंथ क्या है, मान लो L है और उसका एरिया A है, और हमने इसको बेंड कर दिया, बेंड, और इसका अभी का रेजिस्टेंस R ओम है, ठीक है। अगर हमने इसको बेंड किया तो इट सीम्स लाइक ऐसा दिखेगा हमें, ऐसा। इसको हमने बेंड कर दिया, ठीक है, एज टू एज। तो बच्चों इसकी लेंथ कितनी हो गई, L/2, और इसका रेजिस्टेंस कुछ नया आ जाएगा, दैट इज R'। ये एरिया A है, ये एरिया A है। तो बच्चों एरिया को हम 2A नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे वो समझते हैं। तो पहले बेंड वाला कंसेप्ट समझते हैं। तो ध्यान सुनना, अब आपको समझ में आएगा। तो बच्चों एक चीज सोचो कि अगर इसकी लेंथ इतनी थी तो अब लेंथ कम हो गई, एरिया कुछ बढ़ गया, तो इसका मतलब न्यू रेजिस्टेंस इज लेस देन प्रीवियस कंडीशन। यानी कि नया रेजिस्टेंस जो आएगा वो कुछ कम आएगा पहले वाले से। कितना आएगा वो हम देखते हैं। तो बच्चों इसको हम ऐसे समझते हैं, देखो कैसे, देखना ध्यान से कि हम इसको कैसे समझेंगे। जैसे मान लो इसका रेजिस्टेंस अभी R है, R ओम है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, ρL/A, और इसका नया रेजिस्टेंस मान लो वो है R', तो ρL'/A'। बच्चों रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हुई, क्यों? क्योंकि देखो पहले भी वही वायर था, उसी को तो बेंड किया है, और रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। यानी अगर पहले कॉपर का था तो अभी क्या गोल्ड का हो गया क्या? नहीं, अभी भी किसका है, कॉपर का। तो रेजिस्टिविटी इज द नेचर ऑफ द मटेरियल, डिपेंड्स ऑन। तो बेटा चेंज नहीं होगी, इसको बोला हमने इक्वेशन 1 और इसको बोला हमने इक्वेशन 2, ठीक है। तो अब आप ये समझो कि एक चीज बताओ कि इसमें क्या चीज चेंज नहीं हुई। एक तो सर रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हुई, और दूसरी चीज क्या चेंज नहीं हुई बेटा? दूसरी चीज जो चेंज नहीं हुई है वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम इनिशियल इज इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल। यानी वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है। अच्छा, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, मैं अलग कलर से लिख देता हूं, एरिया इनटू लेंथ। और यहां पर भी सेम होगा, एरिया इनटू लेंथ। अब समझने वाली बात देखना, एरिया इनटू लेंथ। सर पहले एक और कोई एग्जांपल समझा दो ताकि हमें समझ में आए। देख बेटा, जैसे ये एक कॉइन है, तो इस कॉइन का एरिया, अगर इसका रेडियस R है तो इसका एरिया क्या होगा, πr²। और ऐसे करके अगर अपन बहुत सारे कॉइन रखते जाएं, एक ही के ऊपर रखते जाएं, तो बच्चों तुम देखो कि ये क्या बनेगा, सिलेंडर। तो लेट से क्या, अगर हमने h हाइट तक रखा है, अगर हमने कितनी हाइट तक रखा है बच्चों, h हाइट तक, तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, एरिया इनटू लेंथ। तो कितना हुआ बच्चों, एरिया हो गया πr², लेंथ हुई कितनी, h। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²h होता है कि नहीं होता? होता है ना, नोट भी करते जाओ प्यारे बच्चों। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं तो एरिया का क्या होगा सर। तो इनिशियल एरिया तो इसका A था और इनिशियल लेंथ L थी। अब नई लेंथ ये जो आई है L/2,
इसको हम एल डैश बोल देते हैं कि नई लेंथ है। तो इधर नया एरिया आ गया ए डैश और नई लेंथ आ गई एल डैश। तो बच्चों ए बाय एल इज इक्वल्स टू ए डैश, एल डैश की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, एल बाय टू, यहाँ पे रखा हमने एल बाय टू। तो बच्चों एरिया को एरिया के नीचे ले आते हैं, ठीक है, और लेंथ तो इधर है ही है, इस एल को भी इधर ले आते हैं, एल से एल कैंसिल। तो बच्चों हमें क्या मिल रहा है, रेशो 1/2, यानी कि एल डैश अपॉन एल है ना बच्चों, या फिर ए अपॉन ए डैश, इनका रेशो कितना आ रहा है 1/2। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, अलग कलर की पेन से कर देते हैं। तो अब इसका यूज करते हैं। तो बेटा यहाँ करते हैं हम लोग इस चीज को, आप नोट्स बनाते जाओ अच्छे से। देखो तो बेटा हमने अगर इक्वेशन 2 को डिवाइड करा इक्वेशन 1 से, तो कितना आएगा बेटा, तो देखो इक्वेशन 2 ये रहा, इक्वेशन 1 ये रहा, यानी r डैश अपॉन r। अब देखो मैं काम करता हूँ कि इसको अलग कलर से ले लेता हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन r डैश की वैल्यू क्या है बच्चों, r डैश की वैल्यू ये रही, दैट इज रो l डैश अपॉन a डैश इनटू, अब देखो अगर r की वैल्यू ये है तो बच्चों r के सामने रो l है ना, तो r तो नीचे है, रो l नीचे, और बच्चों a ऊपर, रो से रो कैंसिल हो गया, ठीक है। r डैश अपॉन r कितना आ रहा है बच्चों, देखो l अपॉन l डैश अपॉन l डैश अपॉन l कितना होता है 1/2, तो इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं 1/2। और a अपॉन a डैश भी कितना है 1/2, हमने यहाँ रख दिया, तो कितना आ गया बेटा 1/4। यहाँ से r डैश बाय r हमारे पास आ रहा है 1/4। तो बच्चों हमें r डैश चाहिए था, तो r डैश कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है नया जो रेजिस्टेंस है वो पुराने वाले का 4 डिवाइड में आएगा। दिस इज योर आंसर। तो एक बार इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखते जाओ मेरे साथ साथ। तो नया रेजिस्टेंस 4 गुना कम हो जाएगा, यानी कि नया रेजिस्टेंस 4 गुना कम हो जाएगा पहले वाले से, अगर ऐसा करा तो हमने बेंड करा तो। अब बच्चों इसमें मुझे पता है कि तुम्हें एक ट्रिक भी सीखनी है, तो मैं एक ट्रिक सिखाता हूँ, यहाँ से मिटाता हूँ, ठीक है, ये पूरा मिटा रहा हूँ। अब देखो, नाउ दिस इज द टाइम टू शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक। इस शॉर्ट ट्रिक से आप आंसर को विद इन 2 सेकेंड निकाल सकते हैं। कितने सेकेंड में, 2 सेकेंड। देखो कैसे, इसको बोर्ड्स में मत करना, ये सिर्फ आपको आंसर फास्ट कैलकुलेशन के लिए, मैं वही आंसर निकाल के दिखाऊंगा। देखो तो बेटा इसके लिए फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, क्या, देखो क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला है सर नया रेजिस्टेंस बराबर r अपॉन n स्क्वायर, बस इतना याद रखना, r बराबर n स्क्वायर। n का मतलब होगा हाउ many times you bend the wire, how many times you bend the wire, ये रहेगा बच्चों। तो अब इसमें देखते हैं, देखो इस ट्रिक के हिसाब से आपने कितनी बार मोड़ा बेटा, 1 बार के 2 बार, तो आपने डबल किया इसको, कितनी बार किया, डबल। n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, n की वैल्यू होगी 2 बार, इसको 1 बार मोड़ा ना, तो ये कितने हो गए, 2 हो गए, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर n की जगह क्या रखिए 2, देखो r डैश बराबर r अपॉन 2 का स्क्वायर, ये आ गया r अपॉन 4, डायरेक्ट आंसर आ गया यही वाला। तो अब एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो पहले आप इसको नोट कर लो जल्दी से, 1 2 3, देखो ठीक, पूरा ही करेक्ट हो गया। अब देखो क्वेश्चन ये आया आपके पास, मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बेंड वाला ये रहा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है वायर रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, 4 ओम, रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम। देखो
4 ओम उसका रेजिस्टेंस है, वायर इज डबल्ड ऑन इट्स लेंथ, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो ये पहले का रेजिस्टेंस दे रखा है, मान लो ये वायर ऐसे था और इसको डबल कर दिया, तो इसकी लेंथ L थी और इसका एरिया A था, अब डबल कर दिया, समझ गए होगे अब तुम, है ना। तो लेंथ कितनी हो गई इसकी, आधी, ये लेंथ कितनी हो गई L/2, और एरिया जो है नया उसको लिख देते हैं A डैश, इसको भी लिख दो आप L डैश, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है बेटा, 4 ओम। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से, मस्त। तो अब पहले ट्रिक से कर लेते हैं, चलो बाय ट्रिक, ठीक है, ओके। देखो तो उसका फॉर्मूला था नया रेजिस्टेंस बराबर R/N²। R दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा, 4, N क्या करा है, डबल करा है ना, यानी 2, तो 2 का स्क्वायर दैट इज 4। आंसर आ गया है आपका कितना, 1। 2 सेकंड में आ जाता है आंसर अगर आप ट्रिक से करते हैं। अब इसको लेंथी मेथड से, जो आपको बोर्ड्स में करना है वो सिखाते हैं, देखो। तो कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे वॉल्यूम इनिशियल इक्वल्स टू वॉल्यूम फाइनल। तो बच्चों क्या आएगा, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम, तो आपको मैं सिखा चुका हूँ, एरिया इनटू लेंथ, और फाइनल क्या था, एरिया इनटू लेंथ, नया एरिया A डैश और नया लेंथ L डैश। तो सर अब क्या करेंगे, अब एक काम करो, एरिया को एरिया के नीचे ले आओ और लेंथ को लेंथ के नीचे, इसको इधर और इसको इधर। अब बच्चों L डैश की वैल्यू तुम्हें पता है, L डैश की वैल्यू कितनी है, L/2, तो पुट इट हियर L/2, L से L कट गया, तो आंसर आ गया, मतलब रेशियो आ गया हमारे पास 1/2। अब बच्चों पुराना रेजिस्टेंस लिखो, देखो पुराना रेजिस्टेंस क्या था, ρL/A, ये होता है ना फॉर्मूला, ये मैंने डिराइव कर रखा अपने वीडियोस में। और नया रेजिस्टेंस लिखो R डैश बराबर ρL/A डैश। अब बच्चों इनको डिवाइड करते हैं, देखो क्या मिलता है ना, देखो तो R डैश अपॉन R, R डैश की वैल्यू लिख दो ρL/A डैश इनटू R नीचे है, देखो ये खुद नीचे, इसके सामने ये है, ये नीचे है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ρL/A, रो से रो कैंसिल, ठीक है, ये हो गया कैंसिल और ये हो गया कैंसिल, तो आपस क्या बच रहा है बच्चों, L/L और A/A डैश। देखो L/L की वैल्यू कितनी है, हाफ, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, हाफ इंटू A/A डैश, A/A डैश की वैल्यू कितनी है, हाफ, तो बच्चों कितना आ गया, 1/4। तो R डैश अपॉन R कितना आ गया बच्चों, 1/4। तो हमें तो ये चाहिए, तो सर इसको इधर भेज देंगे, तो बेटा R डैश कितना आ रहा है, मतलब R/4। और बच्चों R की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, R की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 4 ओम, तो यहाँ पर क्या रख देंगे, 4/4, दिस इज योर आंसर। तो बेटा बोर्ड्स में हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, और ट्रिक के साथ तो ये 1 मिनट में हो ही जाता है, दोनों नोट कर लो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, a resistance of a wire is made of German silver as a resistance दे रखा है, रेजिस्टेंस हमें कितना दे रखा है बच्चों, 4.5 ohm। Calculate the resistance of another wire made of the same material such that its length increased by, देखो इसकी लेंथ थी L और इसका एरिया था A। अब नया रेजिस्टेंस जो है देखो, नया रेजिस्टेंस क्या है, मान लो R डैश, तो वो हमें निकालना है, और लेंथ ये बोल रहा है another wire made of the same material such that length increase by 4 times, 4L, नहीं
ठीक है, पुराने की जो भी लेंथ थी उससे 4 गुना। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डिक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स। तो नया एरिया कितना है? डिक्रीज्ड का मतलब a/3। क्या तुम्हें समझ में आया? तो बेटा इसको स्ट्रेच किया गया है। क्या किया गया है? स्ट्रेच। क्योंकि देखो लेंथ जो है 4 गुना हो गई। तो बच्चों इसमें क्या लिखते थे आप? r इज इक्वल्स टू रो L/A, और इसके लिए क्या लिखोगे? r डैश इज इक्वल्स टू रो L/A, L डैश A डैश। तो बच्चों इसमें क्या है? वॉल्यूम को इक्वल करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 टाइम्स और ये दे रखा अलग से मटेरियल है। तो हम सिर्फ क्या करेंगे? दिस इज इक्वेशन 2 और दिस इज इक्वेशन 1। अब इसमें ये चीज जो है ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? क्यों? क्योंकि देख हर बार वही वॉल्यूम इक्वल करे ऐसा नहीं है। जब आपको अलग से देना कि 4 टाइम्स 3 टाइम्स, तो बच्चों से गलती होती है, इसीलिए मैंने इसको लिखा कि थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। देख तो अब इसको कैसे करेंगे बच्चों? इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। तो हमें क्या मिलेगा? देखो यानी r डैश अपॉन r। तो हमें क्या मिल रहा है बच्चों? इसकी वैल्यू लिख देते हैं रो L डैश की वैल्यू कितनी है? 4L। मैं यहाँ लिख देता हूँ 4L अपॉन एरिया की, नए एरिया की वैल्यू कितनी है? a/3 इनटू, अब बच्चा r नीचे है ना, तो ये सब नीचे आएगा और ये उल्टा ऊपर आ जाएगा। तो क्या आएगा बच्चों? रो L/A। अब देखो तुमने यहाँ पे कि एरिया से एरिया कैंसिल, रो से रो कैंसिल, L से L कैंसिल, तो r डैश बाय r तुम्हें कितना मिल रहा है? ऊपर 4 है ही है और नीचे देखो 1/3 है। ध्यान से देखना 1/3, ये ऊपर जाके इंटू, तो यानी कितना आएगा? 12 ओम। अब बच्चों नया रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सर इसको उधर इंटू करेंगे। तो 12 इंटू कितना दे रखा था? ये दे रखा 4.5, तो ये आ जाएगा बेटा 51 ओम। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर एक और वीडियो के साथ